जब हम नामूस रिसालत पर सज़ा होके जेल गए, जेल में अमले से लेके कैदियों तक हर एक ने हमें वो इज़्ज़त और मुकाम दिया। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा जो दूसरे फ़िरके के लोग हैं, तालिबान हो गए, सिपा साहबा हो, इस तरह के जो लोग थे उन्होंने हमें वो इज़्ज़त दी। वो बल्कि हाथ चूमा करते थे कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए जेल में आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक नई वीडियो लेकर आपके पास फिर हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा खादिम रज़ीज़ साहब के उर्स पर और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनके बारे में कुछ बताते हैं आपको, ये कौन है और इनके साथ हम वीडियो किस मकसद के लिए बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? खारियाँ से। खारियाँ से। अच्छा, कुछ देर कबल, मतलब देर से मुराद कुछ माह कबल आप गिरफ़्तार हो गए थे और आपको 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो वो क्या गिरफ़्तारी की वजह क्या थी? वो साथ भाई जब जेल से रिहा हुए थे तो आपने फरमाया था मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे। तो हमने जालिम की हिमायत नहीं की थी, तो इस वजह से मामला सिर्फ ये था कि जब फ्रांस ने गुस्ताखी की तो हमने एहतजाज किया, तो उस एहतजाज में हमारे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हुए। उन दहशत गर्दी के पर्चों में इन्होंने नामूस रिसालत को पसे पुष्ट डालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को सज़ाएँ सुनानी शुरू की ताकि हम लोग अपने मकसद से पीछे हटें। लेकिन ये तो सज़ाएँ कुछ भी नहीं। अगर तख्ता-ए-दार के ऊपर भी ये ले जाएँ तो फिर भी हम जब तक ज़िंदा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब आपके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ और आपकी गिरफ़्तारी हुई, फिर आप पेशी हुई अदालत में, तो जज ने कितनी सज़ा सुनाई थी आपको? पहले पिछले रमज़ान में 2021 में ये पर्चा हुआ था। तो 2021 में जब गिरफ़्तारी हुई तो 1.5 माह के बाद ज़मानत पे रिहाई हो गई। फिर उसके बाद केस चलता रहा प्रॉपर। तो फिर 15 जून को जज ने 5 साल की सज़ा ये कह के सुनाई कि आपके ऊपर दहशत गर्दी साबित हो चुकी है। मैंने पूछा किस बात की? उसने कहा कि आपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। तो मैंने कहा अगर ये दहशत गर्दी है तो फिर इस पे आप सिर्फ 5 साल की सज़ा, वैसे तो उन्होंने 27 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन करंट करके तो उन्होंने कहा मजमूई तौर पे आप 5 साल। मैंने कहा फिर आप 5 साल की ना सुनाएं, 50,000 साल की भी सुनाएं तो वो भी हमारे लिए कम है, क्योंकि हमारा सब कुछ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। जब हम कहते हैं कि फ़िदा का उम्मी वाबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाह, मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान या रसूल। क्या तब आप अकेले गिरफ़्तार हुए थे या आपका कोई ग्रुप था या कोई और लोग भी शामिल थे आपके? जी मेरे साथ एक और साथी थे जिनको सज़ा सुनाई गई थी, बाकी सब बरी हो गए थे। तो आप पिछले कुछ माह पहले सज़ा 5 साल की हुई, फिर आप रिहा कैसे हो गए? फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात वो जमात है कि जब से ये वजूद में आई है, बेशक उस वक़्त गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव था, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद हमारी जमात ने पहले दिन से अपने कारकुनान का मुकम्मल साथ दिया है और उनके घर तक जाके, उनके वालिदैन से मुलाकात करके, अहले खाना से मुलाकात करके और उनके पीछे वकला की एक पूरी टीम लगा के, पूरी टीम के साथ उन्होंने बाकायदा वर्क करके तो हमारी रिहाई का बंदोबस्त करवाया। तो जेल में कुछ माह आपने गुजारे, कैसे वो दिन थे? मतलब कैसी क्या फीलिंग्स होती थी आपकी? कोई लोग चोरी करके जेल में जाते हैं, कोई ज़िना करके जाते हैं, कोई डकैती करके जाते हैं, आपको सिर्फ दीन का काम करने की वजह से जेल में डाला गया, तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग वो बाबा जी हमें बता के गए, फैज़ अहमद फैज़ का शेर है कि मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, हम सूए यार से चले तो कुएदार पहुँचे। कि जब भी हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारा मुकाम एक ही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। बाकी रही बात जेल के अंदर वक्त कैसा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नामूस रिसालत पर सज़ा होके जेल गए तो जेल में अमले से लेके कैदियों तक हर एक ने हमें वो इज़्ज़त और मुकाम दिया। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो दूसरे फ़िरके के लोग हैं, जैसे तालिबान हो गए, सिपा साहबा हो, इस तरह के जो लोग थे उन्होंने हमें वो इज़्ज़त दी। वो बल्कि हाथ चूमा करते थे कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए जेल में आए हैं। तो ये वो मुकाम है कि जब 30 साल ज़िंदगी के अंदर दिन वही हैं जो जेल में गुजार के आए हैं, बकाया तो ज़िंदगी फजूल। आप रिहाई कब, किस तारीख को रिहाई हुई आपकी? मेरी रिहाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर को, और रिहाई में सात भाई का और मरकज़ का और हमारे इलाके के ज़िम्मेदारान का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, 1 नवंबर को आपकी रिहाई हुई है। पिछले उर्स में आप बाबा जी के उर्स में शरीक थे, तो 1 नवंबर से पहले जब आप जेल में थे आपके दिल में आता होगा यार इस वक्त इस बार मैं बाबा जी के उर्स में शिरकत नहीं कर सकूँगा, तो तब दिल पे क्या बीती थी? काश मैं रिहा होता और बाबा जी के उर्स में शिरकत करता। कुछ चीज़ें होती हैं वो राज होती हैं, उनका ताल्लुक़ मालिकों के साथ होता है। तो जब बंदा मालिकों के साथ डायरेक्ट हो जाता है फिर वो कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है।
होती है। हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि ज़िंदगी का एक लम्हा भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो गया तो दोनों जहान बेहतर हो जाएंगे। बाबा जी ने फरमाया था कि कायनात का बदबख्त और बदकिस्मत तरीन इंसान वो है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में एक लम्हा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल नहीं की। तो हमारे लिए सबसे अहम ये है कि हम जो भी दीन का काम करें मा सवा अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के अलावा और कुछ भी हमारे मकासद नहीं होने चाहिए, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल। अच्छा लम्हा साहब, जब आपकी रिहाई हुई है तो उसका एक प्रोसेस होता है, कोई पैसे पे करने होते हैं, तो क्या वो आपने अपनी जेब से या आपके घर वालों ने या आपकी जमात ने वो पैसे पे किए थे? जी अपनी जेब से, जिस दिन से मैं जेल में जा रहा हूँ अपनी जेब से कुछ भी अखराजात नहीं हुए। खाने पीने के मामला मेरे सब मामलात जमात ने किए हैं और खालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की वजह से किए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस दौरान मेरे भाई फौत हुए हैं जेल के अंदर जब मैं था, तो उनका भी सारे मामलात तहरीक ने मुकम्मल किए हैं और ये सिर्फ हज़ारों में नहीं, ये लाखों में अखराजात हुए। आपके भाई के जनाजे में शिरकत की इजाज़त मिली थी आपको? जी मुझे जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई सिक्योरिटी मामलात के ऊपर। वैसे तो मुकम्मल उन्होंने हमें वो जिसको बाबा जान फरमाया करते थे ना लाला पापी देते हैं, वो दिया था कि ये सारे कागजात क्लियर हो गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न बना के उन्होंने मुझे जनाजे पर नहीं आने दिया। तो तब आपको दुख नहीं हुआ काश मैं आज रिहा होता, मैं जेल में ना होता, आज भाई की मैं चेहरा देखता, उसके जनाजे में शिरकत करता? कोई मलाल नहीं हुआ अपने आप पे आपको? असी मिंबरां ते बह के गल्लां करने हैं ਜਿਹੜੀਆਂ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ हवाले ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਠੋਕਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਵਾਈ करदा या पक्का पीढ़ा हुआ है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मालिकों ने चेक किया और हमने मालिकों के ऊपर छोड़ दी, या अल्लाह और या रसूल अल्लाह आपके हवाले है सब कुछ, हमने तो आंसू भी नहीं बहाना। आप अगर इस तरह हम पे राज़ी हैं, खुश हैं, जे दुख विच मेरा सोना माई राज़ी तो मैं सुख नूं चुल्हे पावां। ये दुख विच मेरा सोना राजी सुख नूं चुल्हे डावा। ये थे हमारे साथ अब्दुल्ला रिजवी जिनका तल्लुक खारियाँ से है। इनको 5 साल कैद हुई थी, लेकिन इनकी जमात ने वर्क किया, लीगल तरीके के साथ प्रोसेसिंग करके इनको रिहा करवाया और ये कुछ देर जेल में काट के आए हैं, लेकिन इनके हौसले जेल में भी बुलंद थे, जेल से बाहर आकर भी बुलंद है। इंशाल्लाह आपको उसकी नेक्स्ट अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।